जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए एसएस क्लासेस के साथ शिक्षा में क्रांति की शुरुआत आप सभी मिलकर कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा में बदलते जो पैटर्न है उस पैटर्न को भी हमने इस वीडियो में बदलाव का एक नया रूप आपके सामने लाए हैं। हम मानव रोग के बारे में पढ़ रहे थे, तो मानव में जो रोग हैं वो जीवाणु, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक के कारण जो रोग होता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी दिशा में आज हम लोग जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। तो देखिए कि जीवाणु से होने वाले रोग जो है आज हम लोग उसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे। देखिए इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक दिया है कि जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। उसके लिए हमारे पास एक शानदार सा ट्रिक है कि डीप सीटी का कुटनी है। डीप सीटी का कुटनी है, ये जीवाणु से होने वाले रोग के लिए ट्रिक है। देखिए डी से डिप्थीरिया होता है, डी से डिप्थीरिया, पो से प्लेग, पो से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, को से काली खांसी, को से कुष्ठ, टो से टाइफाइड और टीबी। यहाँ पर हम लोग दो बीमारी को याद रखेंगे। देखिए नो से निमोनिया, हो से हैजा, हो से हैजा। देखिए ये जीवाणु से होने वाले रोग के लिए ट्रिक था और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया है कि इन रोगों के नाम को हम लोगों ने याद किया। अब देखिए आपको हम लोग बता रहे हैं कि जो डिप्थीरिया बीमारी है इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। ये जो डिप्थीरिया बीमारी है इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन अंग जो है प्रभावित होता है। इससे क्या होता है कि श्वसन जो तंत्र है हम लोग का यहाँ पर घाव हो जाता है, श्वसन तंत्र में घाव हो जाता है और घाव होने के कारण क्या होता है, इस तरह का यहाँ पर सड़ने लगता है। तो ये डिप्थीरिया जो है ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इससे बचाव का जो टीका है उसका नाम है डीपीटी। डीपीटी, डीपीटी का टीका से क्या होता है, डिप्थीरिया रोग से बचा जा सकता है। अगला है प्लेग। अगला क्या है, प्लेग। इस बीमारी के कारण इस बीमारी को हम लोग काली मौत भी कहते हैं, काली मौत। तो अगर पूछा जाए कि किस बीमारी को काली मौत कहते हैं, किस बीमारी को काली मौत कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जो प्लेग बीमारी है उसको हम लोग काली मौत कहते हैं। ये जो प्लेग है ये चूहों द्वारा फैलता है। प्लेग बीमारी किसके द्वारा फैलता है, तो चूहों के द्वारा। आखिर ये प्लेग बीमारी क्या होता है, तो इससे हमारा शरीर जो है सड़ने लगता है और इस सड़ के गल के हमारा शरीर गिरने लगता है, गल के हमारा शरीर गिरने लगता है। इस बीमारी को हम लोग प्लेग बोलते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह बीमारी काफ़ी तीव्र गति से हमारे देश में फैल रहा था। देखिए अगला बीमारी है सिफिलिस। हम लोग सिफिलिस, सौ से सिफिलिस, और सिफिलिस के साथ हम लोग एक और बीमारी का नाम याद रखेंगे जिसका नाम है गोनोरिया। जिसका नाम क्या है, गोनोरिया। तो देखिए सिफिलिस और गोनोरिया ये जो दो बीमारी है, ये सिफिलिस महिलाओं में होता है और गोनोरिया पुरुषों में होता है और ये खासकर ये जनन तंत्र को प्रभावित करता है। ये बीमारी जो है सिफिलिस और गोनोरिया ये पुरुष और स्त्री जनन तंत्र में होता है। अब अगला देखते हैं हम लोग टिटनस। देखिए टिटनस जो है दर्ददायक यानी कि पीड़ादायक बीमारी है। अगर किसी को क्या होता है कि लोहा से या फिर कोई भी मेटल से कट जाता है, उनको चोट लग जाता है, तो उसे टिटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को टिटनस हो जाए तो उनका शरीर क्या होता है, धनुषाकार हो जाता है। उसका हड्डी क्या होता है, हड्डी यानी कि लोक हो जाता है, उसका जबड़ा लोक हो जाता है और उसको भयंकर दर्द होता है, पीड़ा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इसलिए उसको जो चिल्लाता है या फिर उसको बहुत भयंकर पीड़ा होता है, दर्द होता है, उससे बचने के लिए उसे अंधेरे कमरे में रखा जाता है ताकि उसके शरीर से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन कम जाए और उसे थोड़ा सा राहत मिले, इसीलिए उसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। देखिए ये काली खांसी है, ये काली खांसी, को से काली खांसी हम लोग याद रखेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि आजा आजा डीजे पर नाच ले, आजा आजा डीजे पर नाच ले। तो जब किसी को काली खांसी होता है तो वो ऐसे खांसता है, लगता है कि वो डीजे पर खांस रहा है, लगता है वो डीजे पर खांस रहा है। तो ये काली खांसी के कारण खांसी ही है जो पूरा ज़ोर ज़ोर से होता है। ये कुष्ठ रोग। देखिए हम लोग कुष्ठ रोग के बारे में देख रहे हैं।
इससे क्या होता है, अंग कट कट कर गिरने लगता है। कुष्ठ रोग में शरीर का अंग क्या होता है, कट कट कर गिरने लगता है। और हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कोढ़ हो जाएगा, तुमको कुष्ठ हो जाएगा, बोलते हैं ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कोढ़िया कहीं का, अरे कोढ़िया, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? ये बोलने से नहीं होता है, ये जीवाणु से फैलने वाला एक तरह का रोग है जिसको हम लोग कुष्ठ का रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग, ये आप देखेंगे अंगुली मतलब टेढ़ा हो जाता है, अंगुली में घाव हो जाता है अंगुली में, इस तरह का बीमारी होता है कुष्ठ रोग। देखिए इसका जो कारक है कुष्ठ रोग, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये कुष्ठ रोग होता है। और इसका जो दवा है MDT, इससे कुष्ठ रोग का ये जो दवा है, टीका है, MDT उसका नाम हुआ। तो इससे लेने से क्या होता है, कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलता है, राहत मिलता है। अब देखिए अगला जो बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड, जिसे हम लोग मोती झरा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी को बुखार होता है, फिर बुखार छूट जाता है, और फिर बुखार होता है, माथा में दर्द होता है। ये टाइफाइड के लक्षण है। ये टाइफाइड को हम लोग मोती झरा भी कहते हैं, टाइफाइड को हम लोग मोती झरा भी कहते हैं। और इससे हमारा आँत प्रभावित होता है, आँत किससे, टाइफाइड से। इसे हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं, मियादी बुखार किसे कहते हैं, तो टाइफाइड या फिर मोती झरा को कहते हैं। और इसका कारक क्या है, तो इसका कारक याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। अब देखिए टीबी, तपेदिक या क्षय रोग, ये तीनों एक ही नाम है। टीबी, तपेदिक और क्षय रोग, ये तीनों एक ही नाम है। और इससे प्रभावित अंग क्या है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी, तपेदिक या फिर क्षय रोग, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। अगर किसी भी स्त्री को अगर टीबी का बीमारी है, या फिर कोई भी जंतु को टीबी का बीमारी है, और उसका जो दूध होता है वो अगर सेवन किया जाता है दूसरे व्यक्ति को, तो टीबी का बीमारी जो है उससे उसमें चला जाता है, उसका जो जीवाणु है दूसरे में चला जाता है, स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है, फिर स्वस्थ जानवर में चला जाता है, और उससे उसको भी टीबी, टाइफाइड, टीबी, तपेदिक या फिर क्षय रोग हो जाता है। देखिए टीबी से बचने के लिए जो बच्चे होते हैं उनको BCG का टीका दिया जाता है, BCG का टीका। और जो वयस्क आदमी होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, उसको डॉट्स का टीका दिया जाता है। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ये टीबी के बारे में हुआ। अब हम आपको बता रहे हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या करता है, यह आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है, और ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये फेफड़ों में क्या होता है, एक तरह का गुच्छा बना देता है, और जिसमें जल जो है, पानी जो है इसमें जमा हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि अभी कोरोना वायरस जो है एक महामारी का रूप ले लिया था, और ये डायरेक्ट हमारे फेफड़ों को ही अटैक कर रहा था। उसी तरह से निमोनिया भी क्या करता है, हमारे फेफड़ों को अटैक करता है, फेफड़ों में अटैक करता है। हालांकि कोरोना और निमोनिया पहले जो है, कोरोना का जो प्रसार है बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन ये जो निमोनिया है इसका प्रसार धीमे गति से होता है, और ये कोरोना जैसा ही प्रभाव डालता है। इससे निमोनिया से भी मौतें होती है, और कोरोना से तो आपने देख लिया कि कितनी मौतें हमारे देश, पूरा दुनिया में हुई है। तो निमोनिया जो है हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं हैजा के बारे में। हैजा क्या है, हैजा को हम लोग कोलेरा भी कहते हैं, जैसे सुना होगा हैजा को कोलेरा भी कहते हैं। अब पहले जिसको कोलेरा हो जाता था तब बोलता था कोलेरा चोलेरा, कोलेरा चोलेरा, कोलेरा चोलेरा, मतलब चल जाएगा वो। कोलेरा जिसको हो गया वो क्या होगा, चल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हैजा को हम लोग कोलेरा भी बोलते हैं। और इससे प्रभावित अंग क्या है, आंत है। प्रभावित अंग क्या है, आंत है। और इसका प्रसार जो है दूषित जल और दूषित भोजन से होता है, दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। और इसका कारक क्या है, तो विब्रियो कोलेरी जो जीवाणु है उसके कारण क्या होता है, हैजा बीमारी होता है। और इसका जो वाहक है वो हमारा घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है, हैजा बीमारी को ये वाहक, उसका जो जीवाणु होता है उसको ले जाके मतलब उसका प्रसार कर देता है। तो इस तरह से आज हम लोग क्या देखें कि जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में आज हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। अब देखिए जो हम लोगों ने ट्रिक दिया है, डीप सिटी का कुटनी है। अगर आपको एग्ज़ाम में जीवाणु से होने वाले 5 रोग के नाम बताइए, तो इस तरह से क्वेश्चन आते थे। तो अगर फिर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप बताइएगा ज़रूर, ये ट्रिक याद रखिएगा। और इस ट्रिक के माध्यम से आप जो रोग हैं उनके नाम आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या प्रतियोगिता परीक्षा की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उससे इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ये बीमारी किससे फैलता है,
इस बीमारी को क्या कहते हैं, इसके बचाव का टीका कौन सा है, और ये बच्चों में किस किस टीका दिया जाता है, वयस्क में कौन सा टीका दिया जाता है, हैजा को क्या कहते हैं, कोलेरा कहते हैं। इस तरह के अगर प्रश्न आए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से आप एसएस क्लासेस के साथ बने रहें, और इसमें अगर कुछ कमियां रहती हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आने वाले वीडियो में इसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार जय हिंद।